नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। देखिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम फोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम जो है अभी जो लेक्चर होने वाला हमारा, इसमें हम फोटोशॉप को स्टार्ट करके जो एनवायरनमेंट है उसका, यानी कि जो वर्किंग एरिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले फोटोशॉप को स्टार्ट करते हैं। देखिए, विंडो बटन को मैंने प्रेस किया कीबोर्ड से और अब मैं लिखता हूँ फोटोशॉप और ये एंटर की मैंने प्रेस किया। ये देखिए आपके सामने जो है फोटोशॉप की विंडो डिस्प्ले हो गई है, मतलब एक प्रकार से स्टार्टिंग प्रोसेस हो रही है और ये हमारा जो है फोटोशॉप कंप्लीट ओपन होकर मिल गया है। तो सबसे पहले देखिए, फोटोशॉप जो आपके सामने दिख रहा है उसमें हम कुछ विशेष चीजें जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सी चीजें होती है जो आपके काम की होती है, तो उसे हम बोलते हैं वर्किंग एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं टाइटल बार होता है। तो टाइटल बार जो होता है, देखिए लोगो होता है फोटोशॉप का नाम होता है। उसके अलावा आप कंट्रोल बटन देख सकते हैं, परंतु यहाँ इमेज नहीं है। और अगर इमेज आ जाती है, जैसे मैं इमेज को समझा दूंगा कैसे लाते हैं, परंतु अभी पहले हम एक इमेज लाकर देख लेते हैं डायरेक्टली। तो जैसे मैंने इमेज लिखा आया, तो इमेज देखिए, इमेज का टाइटल अलग दिख रहा है और वो एप्लीकेशन का टाइटल अलग दिख रहा है। तो जो इमेज है, इमेज में एक्टिव विंडो टाइटल बोलते हैं इसे, मतलब एक्टिव इमेज एरिया ये, और ये जो है एप्लीकेशन एरिया है। तो ये टाइटल बार हो गया। ये चीजें आपने पढ़ चुके हैं कंप्लीट, इसके बारे में हम विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद मीनू बार होता है। तो मीनू बार आप जान सकते हैं कि मीनू बार क्या होता है, ऑप्शन का कलेक्शन होता है जिसकी सहायता से हम सारे जो काम है वो कर सकते हैं। फिर नीचे आप देख सकते हैं, जैसे आप एमएस वर्ड में टूल बार देखते थे या फिर और कहीं पेज में आपने टूल बार देखे, तो इसको बोलते हैं हम टूल बार, परंतु ऑप्शन बार बोलते हैं। ये टूल बार की तरह ही काम करेगा, परंतु यहाँ इसको क्या बोलेंगे, ऑप्शन बार। अगर ये चीजें गायब हो जाए तो सारी चीजें हमारी जो है पेज मेकर में विंडो मेनू से आती थी, सेम वैसे यहाँ भी विंडो मेनू में हम जाकर क्या करेंगे, टिक मार्क करेंगे और अनटिक करेंगे। टिक मार्क करेंगे तो वो सारी चीजें डिस्प्ले हो जाएगी, और अगर टिक मार्क हटा देंगे तो सारी चीजें डिस्प्ले होने से रह जाएगी, मतलब हाइड हो जाएगी। अब बात करते हैं टूल बॉक्स की। तो टूल बॉक्स क्या है, टूल बॉक्स जो है हमारे डिजाइन यानी कि इमेज में एडिटिंग करने, इमेज बनाने या इमेज में बहुत सारे काम करने के लिए हम टूल बॉक्स का प्रयोग करते हैं। ये है एक्टिव इमेज एरिया। और ये आप देख सकते हैं, देखिए फाइल ब्राउजर। फाइल ब्राउजर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली आप यहाँ से कोई भी इमेज को सर्च कर सकते हैं। देखिए डेस्कटॉप में हम जा सकते हैं, माय डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, ये कोई भी जगह आप जाकर आसानी से यहाँ से पिक्चर को यहाँ से डबल क्लिक करके ये ला सकते हैं। तो ये हो गया फाइल ब्राउजर, ठीक है। और उसके अलावा इमेज एरिया हमने देख लिया। स्टेटस बार आपको पता होगा, नीचे की जो पट्टी है वो इमेज स्टेटस बार कहलाती है। और ये कुछ पैलेट्स होती है। पैलेट्स का मतलब होता है सहायक चीजें जो इमेज में काम करने में सहायक होती है, जैसे कि लेयर होती है, चैनल होती है, पाथ होती है, स्टाइल होती है, स्विच होती है, कलर होती है, नेविगेशन, इन्फो और बहुत सारी चीज आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए टूल्स शो हो रहा है तो टिक मार्क है, ऑप्शन भी शो हो रहा है। इसके अलावा फाइल ब्राउजर, नेविगेशन है, इन्फो है, कलर, स्विचेस, स्टाइल, हिस्ट्री एक्शन है। इसके अलावा टूल प्रीसेट है, चैनल है, पाथ, ब्रश, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनको शो या हाइड करने के लिए हम विंडो मेनू में जाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा वर्किंग एरिया, मतलब कौन कौन सी चीजें होती है हमारी इमेज को बनाने में सहायक होती है और इमेज को एडिटिंग करने में सहायक होती है। तो हम बहुत सारी पैलेट्स के बारे में भी यहाँ जानेंगे, जैसे कि लेयर पैलेट क्या होती है, और इसके अलावा हम सारे टूल्स का उपयोग देखेंगे। तो चलिए एक एक करके हम सबसे पहले देखते हैं न्यू इमेज बनाना। तो पहले न्यू इमेज बनाएंगे तो ही हम टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं न्यू इमेज कैसे बनाते हैं। तो देखिए न्यू इमेज बनाने के लिए हम करेंगे फाइल मेनू में क्लिक, और फाइल मेनू में जाएंगे तो हमारे सामने कंट्रोल+N दिख रहा है। कंट्रोल+N या फिर न्यू ऑप्शन, दोनों चीज आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको न्यू इमेज बनकर मिलेगी। तो हम क्लिक कर देते हैं न्यू इमेज पर, यानी कि न्यू और जो ऑप्शन है या फिर कंट्रोल+N। ये देखिए हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आया। ये डायलॉग बॉक्स आपको विशेष तौर पर ध्यान देने की बनती है। देखिए सबसे पहले दिया इमेज का नाम, तो इमेज का नाम हम दे देते हैं, जैसे देख लेते हैं माय इमेज। माय इमेज मैंने नाम दे दिया। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ नीचे साइज दिया है। तो साइज जैसे पेज के साइज होते थे पेज मेकर में, उसी प्रकार इमेज के साइज होते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज जो स्टूडियो में प्रिंट करने योग्य साइज होते हैं वो साइज आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे 4:6 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। 4:6 की विड्थ और हाइट आ गई है। किस फॉर्मेट में आ रही है, इंच में, ठीक है। इंच में आ सकती है, मिलीमीटर में आ सकती है, पिक्सल में आ सकती है, पॉइंट में आ सकती है, कॉलम में आ सकती है। तो हम डायरेक्ट फाइल जो होता है इंच का प्रयोग करते हैं। अगर जो विड्थ है आपको चौड़ी चाहिए तो आप 6 को यहाँ लिख सकते हैं और 4 को यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। वो बात की प्रोसेस है, वो हम रोटेट करना देख लेंगे। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन की, यानी कि इमेज का साइज ये हो गया। रेजोल्यूशन कितना रहेगा, 300। अब 300 जो होता है एक स्टैंडर्ड साइज का रेजोल्यूशन। जैसे हमने पेज बनाते समय, यानी कि पेज मेकर का जब लेक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें पेज बनाते समय हमने देखे थे 72, मतलब 72 से कितना रेजोल्यूशन रहता था, 4800।
परंतु ये बहुत हैवी हो जाएगा और 72 बहुत कम हो जाएगा। तो हम एक लिमिट मतलब एक स्टैंडर्ड लेते हैं जिसे हम बोलते हैं 300। तो रेजोल्यूशन मतलब होता है पिक्चर की क्वालिटी। फिर कलर मॉडल भी हमने पढ़े पिछले लेक्चर में फोटोशॉप के। तो कलर मॉडल आपको पता होगा, देखिए बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाई के लैब कलर। तो जो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं वो आरजीबी होता है और जो प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं उसे बोलते हैं सीएमवाई के। तो हम अभी यूज क्या कर रहे हैं देखने के लिए, तो हम आरजीबी कर लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कंटेंट की। तो कंटेंट का मतलब होता है जो न्यू इमेज आएगी आपकी बैकग्राउंड वाइट रहेगा या फिर बैकग्राउंड कलर के साथ आना चाहिए। तो कौन से कलर के साथ आना चाहिए वो भी देखेंगे और ट्रांसपेरेंट आना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाइट। तो व्हाइट हम कर देते हैं ओके। तो देखिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ आपकी न्यू इमेज आ गई। फिर हम देखिए ये देखिए आपके सामने टूल बॉक्स में दो चीजें दिख रही है, एक तो फोरग्राउंड कलर दिख रहा है और एक बैकग्राउंड। तो नीचे वाला जो होता है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में हम सेलेक्ट कर देते हैं एक नॉर्मल कलर। ये देखिए कलर सेलेक्ट कर दिए। अब जाते हैं हम फिर से एक न्यू इमेज बनाते हैं या फिर Ctrl+N प्रेस करो। अब व्हाइट की जगह हम क्या करते हैं बैकग्राउंड कलर और ओके करते हैं। तो देखिए दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर के साथ में लाए हैं तो ये देखिए नीचे जो बैकग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किए थे वो आ गया है। अब थर्ड जो प्रकार है उसके प्रकार से देखें तो ट्रांसपेरेंट ओके करें। तो देखिए तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, एक तो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में आई है, एक कलर जो बैकग्राउंड है जो कि हमने सेलेक्ट करे थे उसके साथ में, और एक में कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि ईंट या टाइल्स जैसे कि भाग दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो तीनों चीज आप समझ गए। हम अब काम करेंगे व्हाइट के साथ में, दोनों को हमने बंद कर दिए। किसके साथ में काम करेंगे, ये व्हाइट बैकग्राउंड के साथ में। अब यहाँ देखिए माई इमेज हमने टाइटल नाम दिए थे, तो टाइटल हमको दिख रहा है एक्टिव इमेज एरिया जिसे हम बोलते हैं, और ये कितने परसेंटेज में दिख रहा है 33। मतलब इसको अगर हम एक्चुअल साइज में दिखाना चाहते हैं तो व्यू में हम एक्चुअल साइज में दिखा सकते हैं। देखिए एक्चुअल पिक्सल में हम दिखाना चाहें तो देखिए यहाँ पर जो है अभी 33 की जगह 100% लिखा है। तो 100% कितना प्रिंट होगा वो हमको यहाँ दिख रहा है कि मतलब एक विंडो को 100% कैसे दिखाते हैं, और आरजीबी लिए थे तो वो दिख रहा है। तो ये चीजें आपको समझ में आई। और साथ में रूलर दिख रही है। तो रूलर क्या करती है, रूलर एक प्रकार से अलाइनमेंट करने का काम करती है। मतलब कोई चीज आप काम कर रहे हैं तो आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं और रूलर की सहायता से उसे जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से स्केलिंग करने का काम करती है कौन, रूलर। और रूलर हमको नहीं दिखाना है तो व्यू में जाओ और ये देखिए रूलर को आप हटा सकते हैं। रूलर हट गई है और एक्सट्रैक्ट भी हटा दो, ये जो हमने सेलेक्ट करे थे वो भी हट गया। तो व्यू में सारी चीजें शो या हाइड की होती है, ठीक है। परंतु विंडो को शो या हाइड करना है तो आप विंडो में जाओगे, ठीक है। सारी चीजें आपको पता है, शो या हाइड की पता चल गई। अगर कोई चीज आपको गायब हो जाए, मतलब मान लो ये मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से सारी विंडो मतलब पैलेट्स को, तो विंडो में जाऊंगा मैं और यहां से क्या कर लूंगा लेयर, और यहां से जाकर मैं हिस्ट्री को, ये देखिए सारी चीजें आपको जो है यहाँ पे प्रदर्शित होकर मिल रही है। एक एक चीजें आप यहाँ से शो या हाइड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने हटा दिया, अब लेयर बस है। तो ये चीजें पता चल गई। अब हम देखते हैं क्या टूल्स का प्रयोग। तो टूल्स का प्रयोग एक एक करके देखते हैं हम। देखिए मैं इस रूलर को कर देता हूँ गायब। ये देखिए मैं इसको जैसे लाया था वैसे पकड़ के मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। और इसको भी मैंने कर दिया गायब, मतलब ऊपर कर दिया, जहां से लिखा है तो वहां मैंने पहुंचा दिया। अब देखिए आपके सामने इमेज है, मतलब देखिए ये मैक्सिमाइज भी हो सकती है और रिस्टोर भी हो सकती है। तो मान लो मैं एक छोटा कर देता हूं और यहाँ छोटा करने के बाद देखिए व्हाइट बैकग्राउंड है। सबसे पहले इसमें कलर करने का, मतलब कलर कैसे करते हैं। तो कलर कैसे करोगे, देखिए ये टूल बॉक्स दिया है, टूल बॉक्स में आपको देखिए पेंट बकेट टूल मिलेगा। तो पेंट बकेट टूल को हम या तो जी से प्रेस कर सकते हैं तो पेंट बकेट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप माउस से क्लिक करोगे तो पेंट बकेट टूल आपको सेलेक्ट हो जाएगा। परंतु इसके अंदर आप जाओगे, इसके अंदर मतलब इसको क्लिक करके रखोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट टूल और एक पेंट बकेट टूल। तो दोनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम पेंट बकेट टूल का प्रयोग करते हैं पहले। तो पेंट बकेट टूल जैसे क्लिक करोगे तो कलर आ गया है, परंतु कलर कैसा है दिख नहीं रहा। तो हम ऊपर वाला जो बॉक्स दिख रहा है फोरग्राउंड कलर, इसमें हम जाएंगे और ये कलर को सेलेक्ट करेंगे। चलिए मैं रेड कलर या येलो कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, और ओके करता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही हमने करे तो क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए हमारा जो सिलेक्टेड कलर था वो हमारे सामने यहाँ बैकग्राउंड में फिल होकर नजर आया है। परंतु हम चाहते हैं कि हमारे सामने जो बैकग्राउंड है उसमें मल्टीपल कलर आए, मतलब एक से अधिक कलर आए। तो हम देखिए उसके बाद मतलब जो पेंट बकेट टूल उसी पे क्लिक करके रखेंगे तो ग्रेडियंट टूल है, और ग्रेडियंट टूल में जाकर हम क्लिक जैसे करेंगे तो ऊपर एक ऑप्शन बार में इसके ऑप्शन प्रदर्शित होते हैं। अच्छा ऑप्शन बार का प्रयोग होता क्या है, ऑप्शन बार जो होता है टूल बार के जैसे काम करता है, परंतु यहाँ ऑप्शन बार का काम जो होता है प्रत्येक टूल्स जो हमारे टूल बॉक्स में होते हैं उनमें से हम किसी भी टूल्स को सिलेक्ट करते हैं तो उससे संबंधित ऑप्शन प्रदर्शित करते हैं। यही होता है ऑप्शन बार का काम। तो ये जो है ग्रेडियंट टूल आया, ग्रेडियंट टूल को जैसे कि हम क्लिक करेंगे यहाँ देखिए ऑप्शन बार में उससे संबंधित स्टाइल दे दिया है। तो यहाँ जैसे ही हमने इस पे क्लिक करे तो देखिए स्टाइल की फॉर्मेट है बहुत सारे। हम चाहे तो
एडिट कर सकते हैं। देखिए ये वाले जो टैब है इस पे क्लिक करें तो हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, फिर बीच वाले टैब पे कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और ये वाले टैब से भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई टैब आपको बढ़ाना है, ये देखिए जो कलर की ओपेसिटी है वो बढ़ाना है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा और कम कर सकते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ पे, देखिए ये जो है हम इसकी जो एक तरीके से क्या कर सकते हैं, आगे पीछे जो भी है हम इसको मैनेज कर सकते हैं, और दूसरा कलर फॉर्मेट सेलेक्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं। चलिए हम इसी को ओके कर देते हैं। और हम अब देखिए सिर्फ क्लिक करने से काम हो रहा, क्या देखिए पेंट बकेट टूल में सिर्फ क्लिक करने से काम हो जा रहा था, परंतु ग्रेडियंट टूल जो होता है उसका साथ वाला यानी कि उसका भाई, तो उसको हम ऐसे ड्रैग करते हैं। देखिए माउस से पकड़कर जब कब तक नहीं छोड़ना, जब तक कि आपको नीचे, ये देखिए अगर इधर साइड ड्रैग करोगे देखिए इस प्रकार से आएगा, ऊपर से थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो थोड़ा सा आएगा। ये तो नॉर्मली आ रहा है, नॉर्मली मतलब ये देखिए पहली स्टाइल, पहली स्टाइल का मतलब होता है देखिए लीनियर ग्रेडियंट आ रहा है, परंतु हम दूसरी वाली चाहते हैं यानी कि रेडियल चाहते हैं। रेडियल में देखो इस प्रकार से कुछ बनेगा, जैसे मान लो जैसे भगवान रहते हैं, भगवान के पीछे एक चक्र चलता है, तो इस प्रकार से हम इसमें चक्र बना सकते हैं। व्हाइट नहीं चलता, येलो चलता है, तो वो आप उस प्रकार चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं चेंज करना बता देता हूँ, ये वाला आप चेंज कर लो, और अब देखिए भगवान जैसा जो है चक्र बन जाएगा। यहाँ पे आप भगवान की फोटो या किसी की फोटो लग दो, दिव्य दृष्टि टाइप ऐसा आप इफेक्ट बना सकते हैं। किसके थ्रू, रेडियल के थ्रू, जो कि ग्रेडियंट टूल का ऑप्शन है। फिर बात करते हैं, देखिए ये जो होता है एंगल, एंगल यानी कि सारे कलर को मिला के देखिए एक एंगल बना दे रहा है। ये देखिए सारे कलर को मिला के एक एंगल पॉइंट बना दे रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये वाला एंगल पॉइंट। फिर देखते हैं रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मतलब ऊपर जो कलर रहेगा वही रिफ्लेक्ट होकर नीचे भी दिखेगा, तो ये ग्रेडियंट टूल का चौथा ऑप्शन है। फिर बोलते हैं डायमंड, ठीक है, तो देखिए डायमंड ऑप्शन बनाएगा, मतलब जो भी कलर रहेगा हमारा यहाँ सेलेक्टेड उसको डायमंड फॉर्मेट में प्रदर्शित करेगा। तो दोनों टूल हमने देख लिए, कौन कौन से, पेंट बकेट टूल भी देख लिया और ग्रेडियंट टूल। तो पेंट बकेट टूल के कुछ एग्जांपल नहीं देखे हमने, देखिए पैटर्न, तो पैटर्न अगर सेलेक्ट करोगे, फोरग्राउंड में तो कलर आ रहा था, परंतु पैटर्न अगर सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पैटर्न आप फिल कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये पैटर्न में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर इस हिसाब से नहीं चाहिए तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फिर से डिलीट करता हूँ, और ये देखिए दूसरा पैटर्न। तो हमने क्या देखे, पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं क्या, ये वाले, मतलब एक तरीके से हम पहले टूल पे आ जाते हैं। पहला टूल जो हमारा मार्क्यू टूल, यानी कि मार्क्यू टूल जो है चार प्रकार से होता है, एक तो रेक्टेंगुलर होता है, इलेप्टिकल होता है, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। तो जैसे रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जैसे पर्टिकुलर किसी भाग, यानी मान लीजिए मैं इस भाग को सेलेक्ट कर लेता हूं, और इस भाग को देखिए जूम इन और जूम आउट किससे होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी कि कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ में स्पेस आप दबाकर रखोगे और माउस की बटन को क्लिक करोगे तो क्या होगा, जूम इन होगा, यानी कि विंडो बड़ी होगी। और अगर साथ में कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस अल्टर तीनों बटन दबाओ और माउस क्लिक करना है तो विंडो को छोटी कर सकते हैं। और इसका एक और तरीका है, जैसे देखिए ये टूल है, यहाँ देखिए ये है जूम टूल। जूम टूल को आप वैसे ही क्लिक करोगे तो प्लस होगा, और अल्टर के साथ क्लिक करोगे तो माइनस होगा। तो दोनों ही तरीके से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखिए मैंने मार्क्यू टूल से सेलेक्ट किया। अब मूव टूल जो करता है सिलेक्टेड एरिया को मूव कराने का काम करता है। देखिए ये मूव करा रहा है। चलिए मैं एक इमेज ओपन करता हूँ। यहाँ पे इमेज ओपन करने के लिए क्या करा जाता है, ओपन करने के लिए कभी भी फाइल मेनू में ओपन पे जाया जाता है या कंट्रोल हो। परंतु एक और शॉर्टकट तरीका होता है, जब आप यहाँ खाली जगह पर क्लिक करोगे डबल तो आपको ओपन का डायलॉग बॉक्स दिख गया, और यहाँ से हम कोई भी इमेज ओपन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं माय डॉक्यूमेंट में जाता हूँ, और माय डॉक्यूमेंट में जाकर डाउनलोड में यहाँ मैं देख सकता हूँ दिस पीसी में डाउनलोड में, और यहाँ मेरे को इमेज मिलेगी। देखिए ये है, ये जस्टिन ट्रूडो है, कनाडा के प्रधानमंत्री। इनके ऊपर छेड़खानी करते हैं, मतलब छेड़खानी मतलब ये नहीं, उनकी फोटो में थोड़ा एडिटिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये वाली चीज को उठाकर दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, तो मूव टूल हमने मार्क्यू टूल से पहले सेलेक्ट कर लिए और इसको उठाकर इधर ले गए। तो इस प्रकार आप मूव कर सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं इलेप्टिकल में जाए, तो इलेप्टिकल का प्रयोग ऐसे, देखिए हमने इलेप्टिकल सेलेक्ट करे और मूव टूल सेलेक्ट करे हमने, और ये ऐसे ले जा लिए, ठीक है। अब ये जो सिलेक्टेड एरिया है, देखिए हमने ये चीज तो भूल गए कि जैसे मान लो ये भाग में इनका सेलेक्ट कर देता हूँ। चलिए इनका मैं जैसे ये मुंह सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यदि ब्लिंकिंग होने लगी, अगर धोखे से हमको ब्लिंकिंग को हटाना है तो ब्लिंकिंग को हटाना तो आप राइट क्लिक करके देखिए डी सेलेक्ट लिखा है, डी सेलेक्ट करोगे तो हट जाएगा। परंतु शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल
डी, कंट्रोल डी भी आप प्रेस करोगे तो भी वो जो सिलेक्टेड एरिया है वो भी हट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ये देखिए ब्लिंकिंग होने लगे तो या तो राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट कर दो या फिर क्या कर दो, कंट्रोल डी करके आप डी सेलेक्ट कर सकते हो। दोनों चीज बन गई। ये देखिए दोनों चीज समझ गया। रेक्टेंगल फॉर्मेट में सेलेक्ट करके अगर उसको मूव कराना है, एलिप्टिकल फॉर्मेट में करना है, सिंगल रो में, सिंगल रो का मतलब होता है जैसे देखिए यहां से हमको सिंगल रो में उसको सेलेक्ट करना है तो हम इसको मूव करा सकते हैं। देखिए वहां से लाइन बन गई है। और कॉलम की अगर बात करें, कॉलम की अगर बात करें तो देखिए यहां से हम डिलीट कर सकते हैं, कंट्रोल डी करके देखो एक लाइन बन गई है। और इसका एक और प्रयोग होता है जो हम अगर बात करें किसकी, मार्की टूल की, तो मार्की टूल हम एक न्यू इमेज फिर से बना लेते हैं। ये देखिए मार्की टूल का एक और प्रयोग होता है, जैसे देख लेते हैं हम करके, बैकग्राउंड कलर के साथ या व्हाइट के साथ में हम लेके आ जाते हैं। और अगर हम यहाँ मार्की टूल सेलेक्ट करते हैं इतना, मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद मतलब रेक्टेंगल वाला, तो हम यहाँ फिल कर सकते हैं, पर्टिकुलर जगह पे हम कलर को फिल कर सकते हैं या पैटर्न को फिल कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी चीज यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर हमको मार्की टूल के इलेप्टिकल ऑप्शन का प्रयोग करना है और कलर फिल करना है तो हम वो भी कर सकते हैं आसानी से। तो क्या करना, देखिए ग्रेडियंट टूल से इसका कलर कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मार्की टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो हमने कितनी चीजें देखे, एक तो मार्की टूल कंप्लीट देख लिए, साथ में हमने क्या देखे, ये देखिए जो है आपका कौन सा, मूव टूल, मूव टूल भी हमने देख लिए। और मार्की टूल का एक और ऑप्शन है वो भी हम देख लेते हैं, एक भी चीजें नहीं छोड़ना है, विस्तार से पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है, जैसे मान लो यहाँ मैं इसको हटा देता हूं, ये बैकग्राउंड को मैं क्या कर देता हूं व्हाइट, और ये कंप्लीट में हटा देता हूं। चलिए यहाँ देखिए, जैसे मान लो यहाँ मैंने इतना भाग सेलेक्ट करा और मैं ऊपर और सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो देखिए नीचे का ऑप्शन तो हट गया है, फिर और ऊपर सेलेक्ट करना चाहता हूं तो ये भी हट जा रहा है। तो मेरे को क्या चाहिए, जो सिलेक्टेड एरिया है ये वाला, ये रहे, साथ में दूसरा भी सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, देखिए मार्की टूल सेलेक्ट करने के बाद हमको यहाँ ऑप्शन बार में कुछ ऑप्शन नजर आते हैं 4, तो ये जो है ऐड टू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन करोगे तो यहाँ देखिए आपके सामने वो सिलेक्ट हुआ मिलेगा, पिछला वाला कैसे मिलेगा, सिलेक्ट हुआ मिलेगा। अब इस प्रकार आप कलर फिल कर सकते हैं। कलर कैसे करोगे, पेंट बकेट, ये देखिए ये सीढ़ी बन गई, तो इस प्रकार हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसका, मार्की टूल का। मार्की टूल का प्रयोग और तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे देखिए ये जो है, ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है देखिए उसको काटने का काम करता है, ऐड टू सिलेक्शन जोड़ने का काम कर रहा था और ये वाला काटने का काम करता है। तो इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। और ये वाला क्या करता है, जितना भाग अंदर बचेगा उतना ही बचेगा, बाकी हट जाएगा। तो 4 ऑप्शन हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूं और ये फोटो भी मैं हटा देता हूं। चलिए कोई दूसरे भाई साहब की फोटो लेके आते हैं जिसमें हम एडिटिंग कर सकें। ये ले आते हैं हमारे जो है फ्रांस के व्यक्ति, इनकी फोटो में एडिटिंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा कौन सा, लेसो टूल। लेसो टूल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कौन सा लेसो टूल, नॉर्मल लेसो टूल, फिर पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल। तो जो नॉर्मल लेसो टूल है उसकी बात अगर हम करें तो देखिए इनके चेहरे में हमको थोड़ा क्या करना है, इफेक्ट लाना है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए अगर मान लो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और मैं कंट्रोल एम जो होता है कर्व के लिए होता है, कर्व यानी कि जो कलर है उसको बढ़ाने के लिए होता है, या फिर कंट्रोल एल आप प्रेस करो, कंट्रोल एल भी जो होता है लेवल जो कलर है बढ़ाने के लिए होता है। चलिए इसको देखें, और अब मैं राइट क्लिक करके डीसेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करा डीसेलेक्ट करा, तो देखिए अच्छा नहीं दिख रहा है, जितना भाग सेलेक्ट था वही आया है। पर मैं चाहता हूं क्या, लेसो टूल का हमने प्रयोग करें तो हम इसमें थोड़ा अच्छा इफेक्ट दे। तो राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फेदर, और फेदर में जाना है और आपको दे दो जैसे 30 में दे देता हूं। और जैसे मैं यहाँ कंट्रोल एम या कंट्रोल एल से इसके जो है बढ़ाता हूं, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल डी करने के बाद हमको ये बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि हमने सेलेक्ट कितना किए थे और कितना हटाए थे। तो क्या करें हमने, लेसो टूल से इसके कितने विभाग, मतलब ऐसा थोड़ा गड़बड़ भी हो गई सेलेक्ट करने में तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या करना है, कंट्रोल एम करना है, और कंट्रोल एम करने से पहले, चलिए कंट्रोल एम नहीं करना है, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, फेदर ऑप्शन में जाना है और 30 सेलेक्ट करना, 30 दे दिए जो साइज के अनुसार। ये जो परसेंटेज है मतलब रेडियस जो होता है पिक्सल का, वो आपके इमेज, यानी कि इमेज बहुत बड़ी है तो आप यहाँ 100-200 दे सकते हैं, और इमेज छोटी है तो आप 10 से लेकर 30 तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं 40 भी अगर करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं, 40 करें और कंट्रोल एल से आप क्या करना है, देखिए आप कलर बढ़ा सकते हैं, कलर बढ़ा सकते हैं,
ये चमक उसकी बढ़ा सकते हैं, तो आप इस प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं इमेज के लिए। तो ये चीजें पता चल गई आपको लेसो टूल का प्रयोग। लेसो टूल के अलावा पॉलीगनल लेसो टूल, यानी कि लेसो टूल का तरीका क्या होता है, माउस की लेफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, कब तक, जब तक कि आप सेलेक्ट ना कर लो, ठीक है। परंतु इसका अंतर देखिए, ये वाला जो है पॉलीगनल लेसो टूल, ये हम क्लिक कर करके सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ये भी एक प्रकार का सिलेक्शन टूल है। एक तो मार्की टूल हमने देख लिया सिलेक्शन करने के लिए, और एक देख लिए कौन सा, ये जो है हमारा लेसो टूल। तो लेसो टूल इस प्रकार से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, और देखिए इसको भी डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, जैसे भी आपको करना है इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और एक और होता है कौन सा, मैग्नेटिक। मैग्नेट का मतलब होता है चिपक कर चलना। ये देखिए, ये हमने सिर्फ क्लिक किए, देखिए ये साथ में चला जा रहा है, ठीक है, ये चला जा रहा है, परंतु एक ही पिक्सल वाली जगह को वो सेलेक्ट करते हुए चलता है। ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये देखिए वो कहीं कहीं अलग जगह भाग जाता है, तो ये कभी कभी नुकसानदायक भी होता है, परंतु बहुत अच्छा टूल है। नुकसानदायक कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ उसको जगह नहीं मिली तो वो इधर से चला गया, ठीक है, यहाँ भी गड़बड़ करा है। तो हम जरूरत पड़ने पे सभी टूल का प्रयोग कर लेंगे। तो सिलेक्शन के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर आपको पॉइंट पॉइंट पे सिलेक्ट करना है, और अगर आपको रेक्टेंगल फॉर्मेट और सर्कुलर में करना है तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो हमारे देखिए कितने टूल हो गए, एक मार्की टूल हो गया, एक मूव टूल हम प्रयोग कर लिए हैं, एक लेसो टूल हमने प्रयोग कर लिए हैं, साथ में हमने कलर का प्रयोग भी कर लिए हैं। उसके बाद हमने ये कलर ऑप्शन भी देख लिए, कौन से, फोरग्राउंड कलर देख लिया और बैकग्राउंड कलर। अब बात करते हैं ये देखिए मैजिक टूल की। तो मैजिक टूल का प्रयोग किस लिए होता है, ये देखिए W इसकी शॉर्टकट की है, इसकी शॉर्टकट की क्या है, M है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, L है, ठीक है। तो मैजिक टूल मतलब एक ही कलर वाली जगह को एक बार में सिलेक्ट करेगा। देखिए ये देखिए, एक ही कलर वाली जगह को एक बार में सिलेक्ट करने का काम करता है। चलिए इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं, न्यू इमेज बनाते हैं। न्यू इमेज हम बनाते हैं, यहाँ देखिए हम यहाँ 4 6 फिर से सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ हम कलर कर देते हैं। देखिए मार्की टूल से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना भाग, और इसमें कर देता हूँ कलर। ये मैंने येलो कलर कर दिया, और फिर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया इसमें इतना, ठीक है। ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करने का, और इसमें मैंने कलर कर दिया कौन सा, चलिए दूसरा कलर सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, इसमें करते हैं ऊपर वाले में, मैंने ये कलर कर दिया कौन सा, ये वाला, और फिर से हम मार्की टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ दूसरा कलर कर दो, ठीक है। तो यहाँ मैं कर देता हूँ दूसरा कोई कलर, ये ग्रीन कर देता हूँ, और ऊपर वाले में भी मैं कोई दूसरा कलर। चलिए इसके लिए एक और ऑप्शन है, मतलब आप समझ लेते हैं। देखिए मैं कलर कर रहा हूं, तो कलर मैंने कर दिया किससे, मार्की टूल से। अब अगर मेरे को ये वाला कलर चाहिए सेम टू सेम, कहाँ पे, यहाँ पे, तो मैं इस पे क्या करूंगा, ये जो आई ड्रॉपर टूल है, ये देखिए आई ड्रॉपर टूल, इसका प्रयोग करूंगा। आई ड्रॉपर टूल क्या करता है, ये जो बॉक्स है इसमें कलर उठाकर लाता है, कौन सा वाला जो कलर हमको चाहिए। जैसे मैंने क्लिक करा था, देखिए कलर ला दिया, और अब हम जो आपका पेंट बकेट टूल है उसको क्लिक करेंगे, और ये आपका क्या हो गया है, कलर हो गया है। तो इस प्रकार आप कलर कर सकते हैं। तो चलिए एक भाग को मैं एक बार में सेलेक्ट करूंगा, तो क्या इससे सेलेक्ट करूंगा, क्या कर सकते हैं, परंतु हम अगर करेंगे तो थोड़ा सा भाग छूट जाएगा। क्या इससे करूंगा, क्या लेसो टूल से, इससे भी प्रॉब्लम होगी ऐसे भाग को सेलेक्ट करने में। तो हम क्या करेंगे, मैजिक टूल का प्रयोग करेंगे इस समय। जैसे मैं एक बार में क्लिक करता हूं, तो जो कलर है आपका एक ही कलर, वो सिंगल कलर एक बार में आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर ग्रीन को सेलेक्ट करूंगा तो ग्रीन भी हो जाएगा, या फिर इस कलर को करूंगा तो इस कलर को भी हम कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मैजिक टूल का मतलब होता है सिंगल कलर, मतलब जो सिंगल कलर वाले जो पिक्सल होते हैं, पिक्सल आपको पता है इमेज एक पिक्सल से मिलकर बनी होती है, तो सिंगल कलर वाले पिक्सल को एक ही बार में सेलेक्ट करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मैजिक टूल का। तो समझ गए हैं। इसके बाद हम इसमें काम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, उसको मूव करा के ले जा सकते हैं, किसके द्वारा, मूव टूल की सहायता से। तो चारों टूल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे कोई इमेज हम ओपन करते हैं, बड़ी सी इमेज हम ओपन करते हैं जिसकी हम पासपोर्ट साइज बनाना चाहते हैं। चलिए ये इनकी हम पासपोर्ट साइज फोटो बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो क्रॉप टूल है, क्रॉप टूल का प्रयोग करेंगे, और इतनी साइज हमको चाहिए, तो एंटर करते हैं हम। देखिए हमने क्या करे, क्रॉप टूल से इसको सेलेक्ट करे और एंटर करे। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं, देखिए बाकी का जो इमेज एरिया था, देखिए फिर से देखिए ये इतना बड़ा इमेज एरिया है, और हमने फिर से क्या करे हैं, सेलेक्ट करे हैं किससे, क्रॉप टूल से, और एंटर करे हैं। तो आपका देखिए जो कंप्लीट इमेज है वो इतनी, जो सिलेक्टेड इमेज है वो कंप्लीट इमेज के तौर पर दिख रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जितना भाग हमने सेलेक्ट करे हैं उसको हम कंप्लीट इमेज के तौर पर लाना चाहते हैं, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉप टूल का, ठीक है। और यहाँ साइड में दिया है स्लाइस टूल। स्लाइस टूल के लिए के जो है हमारी शॉर्टकट की, मतलब कीबोर्ड से अल्फाबेट दबाना आपको के। तो स्लाइस टूल क्या करता है, स्लाइस टूल मतलब टुकड़े टुकड़े बनाना। चलिए एक इमेज हम ओपन करते हैं टुकड़े टुकड़े बनाने के लिए। जैसे ये जो है हमारा
क्या कोई एक इमेज ओपन कर लेते थोड़ी बड़ी सी। जैसे ये हमने एक ब्रिज की फोटो जो है क्या किए हैं, ओपन किए हैं। अब ये फोटो हम वेब पेज में अपलोड करेंगे। इंटरनेट में आपको पता होगा जो स्पीड है उसके मायने रखते हैं। अगर कोई वेबसाइट आपकी धीरे चल रही तो आप उस वेबसाइट में बिल्कुल भी नहीं जाओगे, परंतु कोई वेबसाइट आपकी फास्ट चल रही है तो उस वेबसाइट में आप फटाफट जो है इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए चले जाओगे। क्यों जाओगे? क्योंकि आपको टाइम की जो है मतलब टाइम की बहुत वैल्यू है, और टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो कोई भी चीजें अनावश्यक होती है। तो इसलिए जो बड़ी इमेज है, बड़ी इमेज को छोटे छोटे पार्ट में हम क्या करते हैं, वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो उसे ही हम क्या किसका प्रयोग करके करते हैं, स्लाइस टूल का प्रयोग करके। तो स्लाइस टूल सेलेक्ट कर लो, और सिलेक्ट करने के बाद आपको छोटे छोटे टुकड़े बनाना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ उसको पहला टूल हमने स्लाइस टूल सेलेक्ट करे, और यहाँ मैंने इतना भाग एक में सेलेक्ट कर लिया। ये यहां से मैंने दूसरा भाग इसका यहां से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और तीसरा भाग मैंने इतना कर लिया, और चौथा भाग कहां से कर लिया, इसी का चौथा भाग यहां तक कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक पार्ट मैंने कंप्लीट बना दिया इतना। तो आप देख सकते कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 5। कभी कभी क्या होता है साइड में किनारे में जगह बच जाती है, वो भी उसमें गिना जाता है। तो कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट होगा। 5 पार्ट में हमारी इमेज बन गई है। तो सिंपल सी बात है, आप जैसे कोई इमेज या कोई बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं, जल्दी काम होता है, उसी प्रकार ये इमेज को छोटे छोटे टुकड़ों में हम वेब पेज में अपलोड करेंगे और शो डिस्प्ले कराएंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े एक साथ जल्दी आकर वो है डिस्प्ले हो जाएंगे, मतलब टाइम जो है कम लगेगा। अब ये स्लाइस टूल का प्रयोग करने के बाद आपको क्या करना है, फाइल मेनू में जाना है और आपको सेव करना है। सेव 3 तरीके से होता है, समझ लीजिए। सेव होता है सिंपल सेव, सेव एस होता है दूसरे नाम से या एक्सटेंशन बदलकर, और सेव फॉर वेब का मतलब होता है, बात कर रहे हैं हम इंटरनेट की, मतलब जो स्लाइस करते हैं वो किसके लिए करते हैं, इंटरनेट के लिए। तो इंटरनेट के फॉर्मेट में सेव करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सेव फॉर वेब, यानी कि .html के फॉर्मेट में। तो हम सेव फॉर वेब में जाएंगे, और ये डायलॉग बॉक्स कुछ अलग प्रकार का आया है सेव करने के लिए। तो आप यह देख सकते हैं, देखिए 49 सेकंड में ये इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी, और इमेज का साइज है 134.1 के, मतलब जो है इतना इसका जो है केबी साइज हो गया है। और अब हम इसको सेव कर देते हैं, सेव कर देते हैं। देखिए उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स पूछेगा, हम यहाँ नाम दे देते हैं वेबसाइट नाम से, और वेबसाइट नाम से हमने नाम दे दिए, कहाँ सेव करें वो भी ध्यान देने की बात है ताकि हम ओपन करके देख सकें। तो ये डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना है स्टोर नाम से, उसमें हम डबल क्लिक करते हैं वेबसाइट पे, और ये हम नाम दे देते हैं वेब पेज। ठीक है, वेब पेज नाम दे दिया, और एक्सटेंशन हमने बताया था HTML में सेव होगा, और सेव कर देते हैं। ठीक है, और मिनिमाइज करके देखते हैं, जो स्टोर बना था हमारा डेस्कटॉप पे उस पर हम जाते हैं, और यहाँ वेबसाइट नाम से एक फोल्डर बना है, और इसमें क्या बना था, वेब पेज नाम से। डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक जैसे करें देखिए इमेज आपकी पूरी दिख रही है, परंतु इमेज आपकी जो है टुकड़ों में स्टोर हुई है, मतलब टुकड़ों में डिस्प्ले हो रही है वो, और इकट्ठी होकर डिस्प्ले हो रही है। तो कैसे पता चलेगा, जो वेब पेज है हमने जहां से ओपन किए, मतलब देख लीजिए फिर से, स्टोर नाम के जो वेब पेज है उसमें वेबसाइट में, उसमें इमेज नाम के एक फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाता है। देखिए ये देखिए, ये जो इमेज है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो इससे आप समझ सकते हैं जो स्लाइस टूल है, स्लाइस टूल क्या करता है कि बड़ी इमेज को छोटे छोटे फॉर्म में कट कर देता है ताकि वेब पेज में वो जल्दी डिस्प्ले हो सके। तो ये जो है इमेज स्लाइस टूल आपने समझ गए होंगे। अब स्लाइस सेलेक्ट टूल है इसी का। स्लाइस सेलेक्ट टूल जो क्या करता है, जो सिलेक्ट किया हुआ भाग है उसको मूव कराता है। कैसे, ये देखिए ये वाले भाग को यहाँ ले जा सकता है, ये वाले भाग को इधर ले जा सकते हैं। तो आप मूव करा सकते हैं जो भी आपने सिलेक्शन किया, मतलब जो काम आप पहले कर चुके हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं सेलेक्ट करने के तौर पर। इस प्रकार हमारे जो है 6 टूल हो गए यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए ब्रश टूल है। तो ब्रश टूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, एक तो ब्रश टूल होता है, एक पेंसिल टूल होता है। दोनों का प्रयोग एक सा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रश टूल का प्रयोग कर लो तो दोनों बन जाएंगे। ब्रश टूल में जाएंगे, और यहाँ देखिए आपको ये जो ऑप्शन है किसका है, ब्रश टूल का। ऑप्शन बार में ब्रश टूल दिख रहा है, और यहाँ आप देखिए उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और ये ब्रश के प्रकार दिए है। तो ब्रश के प्रकार जैसे मान लो मैं घास लेके आता हूँ, घास सिंगल वाली लेके जाता हूँ, और उसका जो साइज है देखिए, ये देखिए साइज छोटा है अभी, खाली जगह हम करेंगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये वाली जगह हम करते हैं ब्रश का प्रयोग, और ब्रश का जो है साइज यहाँ से देखिए डायमीटर जो होता है उसका, डायमीटर मतलब देखिए अभी जो ब्रश है देखिए बड़ी तो हो रही है, देखिए ये ब्रश अभी बड़ी आ रही है। हम अगर डायमीटर छोटा करना चाहें तो यहीं से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। चलिए यहाँ बड़ा ले लेते हैं यहाँ, और कौन से कलर में आ रही है, देखिए हमको कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से उसका कलर कर लेंगे ग्रीन, क्योंकि घास हमेशा होती है ग्रीन, और नीचे वाला फोरग्राउंड कर लेंगे कौन सा, रेड।
हालांकि घास रेड नहीं होती है, फिर भी हमको रेड कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए घास हम ला सकते हैं, घास की जगह और कोई ला सकते हैं, ऐसी टेंशन लेने की बात नहीं है। देखिए यहाँ हम पत्ते ला सकते हैं। पत्ते हम जो है इसके साइज को बढ़ाना चाहे तो पत्ते के साइज को बढ़ा सकते हैं। देखिए ग्रीन पत्ते ज्यादा ग्रीन हो गए हैं, तो इसलिए क्या करना है, ये वाला जो है, ये देखिए, ये मतलब हम थोड़ा थोड़ा क्लिक करेंगे तो पत्ते आपको अच्छे साफ दिखेंगे, और ज्यादा आप क्लिक करके रखोगे तो देखिए बहुत सारे पत्ते जैसे कि पेड़ से झड़ जाते हैं, वैसे आप बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें कंट्रोल जेट आप करोगे तो अंडू, ये देखिए, और वो ही रीडू बन जाता है। तो इससे तो कंट्रोल जेट एक ही बार हो रहा ना, जैसे पेज में कर्म होता है, परंतु स्टेप बैकवर्ड यानी कि आल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड करोगे तो एक एक स्टेप बाद बहुत बार आप पीछे जा सकते हैं। देखिए करके देख लेते हैं, ये देखिए चले जा रहा है। तो सिंपल सी बात, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए मैं कंट्रोल मतलब आल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रहा हूं, तो आप सारी चीजें इसमें वापस कर सकते हैं। तो हमने देखिए ब्रश टूल का प्रयोग देख लिए हैं। ब्रश टूल के लिए आप बहुत सारी स्टाइल यहाँ प्रयोग कर सकते हैं। हम अपनी खुद की ब्रश बनाना देखेंगे, तो नेक्स्ट जो अगले लेक्चर आएंगे उसमें देखते रहेंगे हम। तो अभी हम जो है अभी नहीं देखेंगे उसके बारे में। आप बहुत सारी चीज यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं ब्रश के बारे में। पेंसिल में भी आप वैसे प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि हमने ब्रश में करे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।